मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी तमाम दौलत अपने उस ख्वाब के नाम कर दी थी जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। शांत यमुना नदी के एकांत तट पर इस शानदार मकबरे की नींव डाली गई थी। जिस हिंदू कारीगरों पर शाहजहां राज करते थे वे अपने पत्थर तराशने के हुनर के लिए बेहद मशहूर थे। उन कारीगरों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन पत्थरों को वे तराश रहे हैं उन पत्थरों से निर्मित इमारत दुनिया भर के चुनिंदा अजूबों में शामिल होगी। वे कारीगर जिस विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करने में दिन रात लगे हुए थे उनकी मिसालें सिर्फ बीत चुकी और मौजूदा पीढ़ियों ने ही नहीं दी बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी देंगी। ताजमहल को बनाने का पैमाना इतना विशाल था कि आगरा शहर की ज़मीन पर पूरा शहर उभर आया था। इस अनोखी इमारत के निर्माण में 20 साल 20,000 मजदूर लगे रहते थे। एक बेगम की कब्र के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत के निर्माण में आज के समय के 20 करोड़ डॉलर से कहीं अधिक रुपये खर्च हुए थे। जैसा कि माना जाता है ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को किसी ने किसके लिए बनाया, क्यों बनवाया, कैसे बनवाया और कहाँ बनवाया था, ये सभी बात लोग जानते हैं और इसे लेकर कई तरह के मत भी प्रचलित है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। हालांकि इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ जान जाना आसान है, फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए ताजमहल के इन रहस्यमयी तथ्यों पर नज़र डालना बेहद ज़रूरी है जो इस खूबसूरत इमारत की चकाचौंध में दिखाई नहीं पड़ते। सबसे पहली बात जिसका रहस्य आज तक उजागर नहीं हुआ वह ये कि ताजमहल के मकबरे की छत पर एक छेद है। मकबरे की छत के इस छेद से टपकती बूंद के पीछे कई रहस्य प्रचलित हैं, जिसमें सबसे प्रचलित रहस्य यह है कि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ने जब सभी मजदूरों के हाथ काटने की घोषणा की तो मजदूरों ने ताजमहल को पूरा करने के बावजूद इसमें एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे शाहजहां का एक कंप्लीट इमारत बनने का सपना पूरा नहीं हो सके। शाहजहां ने जब पहली बार ताजमहल का दीदार किया तो कहा कि ये इमारत सिर्फ प्यार की कहानी बयां नहीं करेगी बल्कि उन सभी लोगों को दोषमुक्त करेगी जो मनुष्य का जन्म लेकर हिंदुस्तान की इस पाक ज़मीन पर अपने कदम रखेंगे और इसकी गवाही चांद सितारे देंगे। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों का बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया जिन्होंने ताजमहल बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस दल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था और उस्ताद अहमद की देखरेख में ही लाल किले के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी ना होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। इमारतों का ये झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद पर न गिरने के लिए किया गया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम कर रही हैं, इसीलिए झुकी हुई हैं। क्या आपको मालूम है कि एक बार ताजमहल को भी बेचा जा चुका है? बिहार के सुप्रसिद्ध ठग नटवरलाल के बारे में यह कहानी प्रचलित है कि एक बार उसने ताजमहल को मंदिर बताकर बेच दिया था। जब ताजमहल बना था तो उसकी कलाकृति में 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगाया गया था। उन पत्थरों को शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था। ब्रिटिश काल के समय इन बेशक कीमती पत्थरों को अंग्रेज़ों ने निकाल लिया था, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वे बेशकीमती पत्थर किसी की भी आंखें चौंधियाने की काबिलियत रखते हैं। किसी भी इमारत के बनने के पहले और बाद में जो बात सबसे पहले हमारे मन में आती है
वो ये है कि इस इमारत के निर्माण में खर्च कितना आया था। तो हम बता देते हैं कि ताजमहल के बनने में 32 मिलियन खर्चे हुए थे। और सबसे मज़ेदार की बात यह है कि कुतुब मीनार नाम जिस इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर नापा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज़्यादा ऊंचा है। ताजमहल के प्रांगण में लगे सारे फुव्वारे एक ही समय पर काम करते हैं और सबसे आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फुव्वारा किसी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फुव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और दबाव बढ़ने पर एक साथ काम करता है। इस इमारत को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी इमारत नहीं जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हों। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 के आसपास सैलानी हर रोज़ आगरा की ओर रवाना होते हैं। शाहजहां के उस सपने के बारे में आपको मालूम है जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ के महल के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था। काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज़ के लिए बने सफ़ेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाएं, लेकिन जब उन्होंने उनके बेटे औरंगजेब ने कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने 6वीं शताब्दी में बनवाया था। जिस जगह पर आज हम ताजमहल जैसी भव्य इमारत देख पा रहे हैं, वहाँ पहले शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था और उसकी छत से टपकने वाली पानी शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था।